अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंथ मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। इसका चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व करने हैं इस वीडियो के अंदर, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इनके हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है? सबसे पहले तो एडिटिव इनवर्स के बारे में जान लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स हमारे पास किसी भी, आपको एक सिंपल नंबर का मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 5। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि कोई एक ऐसा नंबर जो आप 5 के अंदर ऐड करें और ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर को आप कहेंगे एडिटिव इनवर्स। अब आप खुद सोचें कि 5 के अंदर कौन सा नंबर ऐड किया जाए, तो वो नंबर है हमारे पास -5। 5 के अंदर जैसे ही हम -5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -5 बनेगा। इसी तरह से कोई एक नंबर और ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास -x है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, हम इसके अंदर कोई एक नंबर ऐड करना चाहते हैं, ऐड करेंगे तो उसके बाद आंसर क्या आएगा, 0। तो -x में मैं जब +x ऐड करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस -x का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, ये वाला नंबर x, पॉजिटिव x बनेगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी हमारे पास यही सिनेरियो होता है कि आप कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 + 2 अयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, a + b अयोटा की फॉर्म में होता है। तो a यहाँ पर इसका रियल पार्ट होता है, b यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। दो पार्ट्स यहाँ पर होते हैं, ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर ऐड कराना है जिसको ऐड कराने से हमारे पास आंसर क्या आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी फॉर्म में, 0 + 0 अयोटा की फॉर्म में आए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आप एडिटिव इनवर्स इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, 0 + 0 बनाने के लिए मुझे ये जो नंबर है इसका भी रेसिप्रोकल चाहिए। जैसे यहाँ पर +1 है तो मुझे यहाँ पर चाहिए -1। इसी तरह से ये +2 है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -2 अयोटा। अब इनको जब मैं ऐड करूंगा, देखें +1 +2 अयोटा, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2 अयोटा। अब इसको अगर मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कैंसिल कर दूं, ये +1 -1 ये हो जाएगा 0, प्लस ये +2 अयोटा -2 अयोटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 अयोटा। तो ये वाला फॉर्मेट बनता है हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स ये वाला नंबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब जितने भी नंबर्स गिवन है हमने क्या करना है, इसी तरह से उनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स को फाइंड करने का इसका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 1। तो अब देखें, इसका एडिटिव इनवर्स मैंने पीछे भी आपको बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b अयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर भी कौन सी फॉर्म में बनेगा, a + b अयोटा की ही फॉर्म में बनेगा। बेशक हमारे पास वो अननोन वैल्यू है, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्वेश्चन गिवन है, हमें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इमेजिन करेंगे कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 के अंदर देखें हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 + 5 अयोटा, ये जो नंबर है इसका जो एडिटिव इनवर्स बनता है, लेट्स सपोज वो हम कहते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसकी जनरल फॉर्म यूज कर लेता हूँ a + b अयोटा, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और उसका एडिटिव इनवर्स, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो मैं ये वाला नंबर -4 + 5 अयोटा, इसको और ये जो हमने लेट किया है कि ये इसका एडिटिव इनवर्स बनता है, इस नंबर का ये इसका एडिटिव इनवर्स बनता है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आना चाहिए,
ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि 0 प्लस 0 अयोटा आना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, -4 प्लस 5 अयोटा प्लस ए प्लस बी अयोटा। जैसा कि लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने इस किस्म के क्वेश्चंस किए थे कि जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं, तो ये -4 और ये आ जाएगा +4, सॉरी प्लस ए। इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा +5 अयोटा प्लस बी अयोटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 अयोटा। अब देख लें -4 प्लस ए, और इसी तरह से एक दफ़ा मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, इन दोनों में अयोटा कॉमन है, यहाँ से अयोटा कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 प्लस बी इंटू आ जाएगा अयोटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 अयोटा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक और डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे -4 प्लस ए था और फिर प्लस हमारे पास था बी प्लस 5 इंटू अयोटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 अयोटा। ये वही वाला मैंने क्वेश्चन जो अभी तक सॉल्व किया यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर बात होती है इक्वल की। देखें, जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा इक्वलिटी की दूसरी तरफ के रियल पार्ट के इक्वल होता है, यानी कि ये वाला जो सारा सेक्शन होगा, ये सारा सेक्शन इक्वल होगा इसके। इसी तरह से ये वाला जो दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, ये अपने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ये बात अपने जहन में रखनी है कि रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखें, इसका रियल पार्ट है हमारे पास -4 प्लस ए, ये इक्वल हो जाएगा इस रियल पार्ट के 0 के, तो हम कर देंगे इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से ये इसका इमेजिनरी पार्ट है 5 बी प्लस इंटू आ जाएगा अयोटा इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे 0 अयोटा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये इमेजिनरी पार्ट के इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अयोटा और अयोटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 5 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। और ये b इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, अगर मैं 5 को इक्वलिटी की इस तरफ ले आता हूँ तो ये यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस। तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा -5। ठीक है। इसी तरह से a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को इस तरफ ले आएंगे, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4 था, इस तरफ आकर हो जाएगा +4। तो ये हमारे पास a और b का आंसर आ गया, बट a एंड b आर नॉट रिक्वायर्ड। हमें चाहिए था a प्लस बी अयोटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखें, a की वैल्यू हमने फाइंड किया, वो क्या आई है हमारे पास 4, और b की वैल्यू हमने फाइंड किया, वो हमारे पास क्या आई है जी, यहाँ पर ये प्लस, और ये जैसे हमने यहाँ पर लेट किया था तो वही वाला नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये देखें, b हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू लिख देते हैं अयोटा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस -5 अयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, जो कि क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है। अब देखें, यहाँ पर मैं थोड़ी सी वेरिफिकेशन भी आपको दे देता हूँ। ये वेरिफिकेशन आपके क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, बट यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जो आपने आंसर निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट निकाला है। -4 प्लस 5 अयोटा, इसमें हम ऐड करा देते हैं +4 -5 अयोटा, और इसका आंसर देखें 0 प्लस 0 अयोटा बन जाएगा। तो देखें, रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है। ये -4 और +4 को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, ये +5 है और ये -5 है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, +5 -5 दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो 0 प्लस 0 अयोटा। अब देखें, ये -4 +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह से 5 -5 करेंगे, ये हो जाएगा 0 इंटू अयोटा। तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 अयोटा वाला फॉर्मेट बन चुका है, या 0 के इक्वल आ चुका है। तो आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 4, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 4 -5 अयोटा, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, -4 प्लस 5 अयोटा का। ठीक है। इस तरह से जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हमने सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट बी के अंदर है हमारे पास जी -3 अयोटा। तो यहाँ पर भी सेम मेथड से हम लेट कर लेंगे कि लेट ए प्लस बी अयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 अयोटा।
ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो क्या है कि जो भी नंबर है और उसका जो एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आएगा वो 0 + 0 आयोटा आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, -3 और ये -3 आयोटा, इसको प्लस कर लेते हैं हम a + b आयोटा के साथ, और जो आंसर आएगा वो आएगा 0 + 0 आयोटा। अब देखें यहाँ पर क्या होगा जी, ये -3 रियल पार्ट है, ये -3 आयोटा हो गया, और ये ब्रैकेट्स यहाँ पर मैं ऑफ कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू 0 + 0 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा जी -3 + a, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये +b आयोटा -3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैंने प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया, ताकि आयोटा कॉमन लेने से फिर वो माइनस का डिफरेंस ना आए। ठीक है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर माइनस को पहले लिखें या प्लस को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -3 + a इंटू हमारे पास आ जाएगा जी, इसमें से अयोटा कॉमन कर लेते हैं। जब अयोटा दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी अयोटा है, यहाँ पर भी, ये अयोटा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा b और यहाँ पर आ जाएगा -3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 + 0 अयोटा। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखें, जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के इक्वल करना है, यानी कि -3 + a को इक्वल करना है 0 के, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है, यानी कि b - 3 को इक्वल करना है 0 अयोटा के, इंटू अयोटा भी है इसके साथ। तो अयोटा अयोटा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा b - 3 इज इक्वल्स टू 0। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो 3 को इस तरफ ले आएंगे, सो b इज इक्वल्स टू रह जाएगा 3। इसी तरह से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला 3 इस तरफ ले आएंगे, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा +3 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी दोनों का हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, बट ये रिक्वायर्ड नंबर ये वाला था हमारे पास, a + b आयोटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a + b आयोटा इज इक्वल्स टू, a का आंसर हमने निकाला है 3 और प्लस b का आंसर भी हमने निकाला है 3, इंटू आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर है। तो नीचे आप बेशक मेंशन भी कर सकते हैं कि 3 + 3 आयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 - 3 आयोटा। ठीक है, तो ये आप बेशक रिजल्ट मेंशन करना चाहें तो यहाँ पर रिजल्ट भी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से पार्ट सी है, पार्ट सी के अंदर देखें, तो पार्ट सी के अंदर भी हमें सेम नंबर गिवन है, और हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट a + b आयोटा इज एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स की जगह पर मैं a.i यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा। ठीक है, अब देखें जी, दोनों नंबर्स, जो एडिटिव इनवर्स है और जो आपके पास गिवन नंबर है, इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये आपके पास आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए कि दोनों को प्लस करने से आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a + b आयोटा इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। ठीक है, तो इनकी ब्रैकेट्स ऑफ कर देते हैं, 5 - 5 आयोटा प्लस a + b आयोटा इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखते हैं, अरेंज करके मैं लिख देता हूँ, a को पहले लिख देते हैं और b को बाद में। इसी तरह से यहाँ से मैं b आयोटा को पहले लिख देता हूँ और -5 आयोटा को बाद में, इज इक्वल्स टू 0 + 0 आयोटा। अब क्या करना है जी, यहाँ से तो ये ठीक हो गया, लेकिन नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर भी अयोटा आ रहा है, इसमें भी अयोटा आ रहा है, तो दोनों में से अयोटा को कॉमन कर लेते हैं, b - 5 इंटू अयोटा इज इक्वल्स टू 0 + 0 अयोटा। अब देखिए, जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के इक्वल कर देते हैं, यानी कि a + 5 को इक्वल कर देते हैं 0 के। इसी तरह से b - 5 को भी इक्वल कर देते हैं 0 के। सॉरी, ये सारे इक्वलिटी के साइंस यहाँ पर नहीं लगाने, क्योंकि ऑलरेडी इक्वलिटी का साइन इसके दरमियान में मौजूद है। तो ये +5 को इस तरफ ले आते हैं, तो a इज इक्वल्स टू +5 यहाँ पर आ जाएगा, -5 बन जाएगा। इसी तरह से ये -5 को इस तरफ ले आएंगे, तो b इज इक्वल्स टू बन जाएगा +5। तो ये हमारे पास a और b के आंसर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास है a + b आयोटा। a की वैल्यू हमारे पास है -5, प्लस b की जगह पर आ जाएगा +5 और साथ में अयोटा। तो -5 + 5 अयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है
पार्ट डी के अंदर देखें तो क्या है जी, सिर्फ हमें 4 अयोटा गिवन है, ठीक है। तो इस 4 अयोटा को अगर आप कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें ना, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी। ये इसका रियल पार्ट है और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट अब देखें इसमें मौजूद नहीं है, तो हम खुद से रियल पार्ट को लिख सकते हैं 0 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट a प्लस बी अयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 + 4 अयोटा। ठीक है, ये क्या बनता है जी, इसका एडिटिव इनवर्स बनता है 0 + 4 अयोटा का। अब अकॉर्डिंग टू गिवन का, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो हमारे पास क्या बनता है कि जो नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स है, दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 0 + 0 अयोटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी अयोटा प्लस 0 + 4 अयोटा, और इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आता है वो आता है 0 + 0 अयोटा। अब देखें जी, ये हो गया फर्स्ट इसका रियल पार्ट और ये इसका रियल पार्ट, ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो हम लिख देते हैं a + 0। ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, और दोनों में से मैं अभी डायरेक्ट जो है ना अयोटा को कॉमन कर रहा हूँ। तो ये अयोटा कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 अयोटा। अब देखें a प्लस 0 भी 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि रियल पार्ट दूसरी साइड के रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा 0 के, और इमेजिनरी पार्ट दूसरी साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। b + 4 इंटू अयोटा इक्वल हो जाएगा 0 अयोटा के। अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 0 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो 0 - 0 आंसर 0 ही होता है, तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से b + 4 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, +4 को इक्वलिटी की इस तरफ ले आएंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा जी -4। अब a और b के दोनों आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। ए की वैल्यू तो जीरो है, ये ए की वैल्यू जीरो है तो मैंने ए की जगह पर जीरो लिख दिया, और बी की वैल्यू देखें हमारे पास क्या आई है -4, तो ये आ गया -4 इंटू अयोटा। तो जीरो प्लस माइनस हो जाएगा -4 अयोटा। अगर आप इसको यूं ही लिख दें तब भी ठीक है, अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो -4 अयोटा, यहाँ पर आप लिखेंगे -4 अयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 अयोटा, या फिर 0 + 4 अयोटा, जैसे आपको मुनासिब लगे। अब बुक के आंसर के अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब ये बोला गया है कि शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये जो हमें पेयर्स गिवन है, हमने ये चीज जाहिर करनी है, ये चीज शो करनी है कि ये जो पेयर्स गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पेयर एक दूसरे का क्या बनते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। कोई से दो नंबर्स ले लें, एक नंबर ये हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शो कराने के लिए हमने क्या करना है, कोई भी नंबर हो उसको किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं जिसको मल्टीप्लाई कराने से आंसर आपके पास 1 आ जाए, तो वो नंबर आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखें 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं, देखें 1/2 के साथ कराता हूं, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी 1 आ जाएगा, 1 आंसर बचा। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना, 1/2। इसी तरह से 3 है, 3 को मैं कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराऊं कि उसका आंसर 1 है, ऑब्वियसली बात है 1/3 बनता है। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट होंगे तो 1 बाकी रहेगा। तो इस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना है हमारे पास, 1/3 बना है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी हमने यही चीज बताना है कि कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल a प्लस बी अयोटा है, ठीक है, तो इसको आप किसी भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं जिसको मल्टीप्लाई कराने से आंसर 1 आ जाए। तो अब a प्लस बी अयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, जाहिर बात है a प्लस बी अयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे, तब जाकर 1 आएगा। ये और ये कैंसिल आउट होगा तो बाकी 1 रह जाएगा। इसी तरह से मैं इसकी रियल एग्जांपल दे देता हूँ, 2 + 5 अयोटा आपके पास लेट्स सपोज कोई एक नंबर है, तो आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको किसी भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कि आंसर 1 आ जाए। देखें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, यही इटसेल्फ नंबर बट इसका रेसिप्रोकल। देखें इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है, 1 बना दें, इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आएं, रेसिप्रोकल इस तरह से फाइंड होता है। तो देखें ये 1 ऊपर मैं लिख देता हूं और ये वाला जो भी नंबर गिवन है इसको नीचे लिख देता हूं, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 2 + 5 अयोटा का। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
तो इसी तरह से हमने क्वेश्चंस को मजीद सिंप्लीफाई करना है। देखें अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। तो यहाँ पर देखें वो कहता है कि ये ऑलरेडी उसने बोला है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो आप चेक करके बताएं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनते हैं या नहीं बनते। तो कोई से भी दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें, मैंने आपको एक ये वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया और एक ये वाला। तो ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई कराता हूं तो आंसर 1 आता है। तो ये वेरिफिकेशन देता है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यही चीज हमने सेम क्वेश्चन नंबर 2 में करनी है। जो भी हमें पार्ट्स गिवन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के हम चेक कर लेंगे कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। वो कैसे चेक होगा कि जब हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई कराने से आंसर 1 आ जाएगा। अगर 1 आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अगर 1 ना आया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी। इनको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 अयोटा ओवर 13। अब देखें इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है 1, ये न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर्स आपस में। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करा के यूं लिखवा देता हूँ 2 + 3 अयोटा इंटू लिख लेते हैं हम 2 - 3 अयोटा ओवर, ये आ जाएगा 13 1 13। इसी तरह से देखें अब ये a + b बन रहा है और ये a - b बन रहा है। तो ये a + b इंटू a - b किसके इक्वल आता है? मेरा ख्याल है तमाम बच्चों को पता होगा, ये a² - b² के इक्वल आता है। ठीक है, a की जगह पर 2 लिखा हुआ है और b की जगह पर 3 अयोटा। तो हम लिख देते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और नीचे लिख देते हैं जी 13। तो देखें 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, माइनस ये स्क्वायर अयोटा का भी है और ये स्क्वायर 3 का भी है। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 13 एज इट इज। तो 2 का ये 4 - 9 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, क्योंकि सिंपल अयोटा की वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट। इसी तरह से जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या बनती है जी? -1 बनती है। दोनों तरफ अगर मैं इसका भी स्क्वायर ले लूँ, इसका भी स्क्वायर ले लूँ, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे तो बाकी रह जाएगा -1। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है जी? -1 ओवर 13 आ गया एज इट इज। तो 9 ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और 9 + 4 कितने होते हैं? 13 ओवर 13 आ जाएगा। ये 13 और ये 13 कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा 1। तो आप क्या बोलेंगे? हेंस गिवन पेयर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिजल्ट में ये बात मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से पार्ट बी इसका देखें। बी पार्ट के अंदर भी हमें ये पेयर गिवन है। तो यहाँ पर भी दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते हैं कि इनका आंसर 1 आता है या नहीं आता। 5 + 4 अयोटा ओवर 41, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 बना दें। न्यूमिनेटर्स वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर्स वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये आ जाएगा जी 5 - 4 अयोटा इंटू 5 + 4 अयोटा ओवर आ जाएगा जी 41 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराने से 41 आता है। तो देखें ये भी a - b a + b बन रहा है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b की जगह पर लिखा हुआ है 4 अयोटा, तो ये 4 अयोटा का स्क्वायर ओवर आ जाएगा 41 इज इक्वल्स 5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 5 का स्क्वायर बनता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर लें तो ये बनेगा 16 अयोटा स्क्वायर ओवर 41। ठीक है, यहाँ से आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें 25 माइनस 16 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं -1 ओवर आ जाएगा जी ये 41 एज इट इज। अब देखें 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा और नीचे 41। तो 25 + 16 करें, ये हो जाएगा 41 ओवर 41, 41 41 से कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा 1। तो हेंस आप लिखेंगे कि जो गिवन आपके पास ये पेयर ऑफ नंबर्स हैं, ये क्या है? एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। पार्ट 3 के अंदर देखें, सी पार्ट के अंदर ये भी कम्प्लेक्स नंबर के पेयर्स ही गिवन है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के इनको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। अब देखें ये इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है, 1 बना देंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में, ये आ जाएगा 6 + 8 अयोटा इंटू
3 माइनस 4 अयोटा ओवर आ जाएगा 50 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब देखें ये अब डिफरेंट नंबर है, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मेट तो बन नहीं रहा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, ये वाला 6 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 इंटू हम लिखेंगे 3 माइनस 4 अयोटा। इसी तरह से ये वाला जो प्लस 8 है ये भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे प्लस 8 अयोटा इंटू लिखेंगे 3 माइनस 4 अयोटा। ओवर आ जाएगा जी हमारे पास 50 एज इट इज। ठीक है, अब यहां से मजीद आगे देखें तो ये वाला 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला 6 4 के साथ भी होगा, तो 6 3 जर हो जाएंगे 18 माइनस 6 को 4 के साथ करेंगे 6 4 जर 24 अयोटा प्लस 8 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 3 जर हो जाएंगे 24 और साथ में अयोटा एज इट इज। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 8 को 4 के साथ कराएं 8 4 जार 32 अयोटा को अयोटा के साथ कराएंगे सो अयोटा स्क्वायर ओवर आ जाएगा 50 एज इट इज। अब यहां से आगे देखें, यहां से आगे क्या होगा जी, ये वाला 18 एज इट इज। अब देखें ये 24 माइनस का, ये 24 प्लस का, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। ये माइनस एज इट इज, ये 32 भी एज इट इज। अयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू लगा देते हैं -1 ओवर आ जाएगा 50। इसी तरह से 18 ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे प्लस, और ये बन जाएगा 32 और नीचे आ जाएगा जी 50। 18 प्लस 32 करें तो ये हो जाएगा 50 ओवर 50, 50 50 के साथ कैंसिल तो बाकी रह गया 1। तो रिजल्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो गिवन पेयर ऑफ नंबर है ये हमारे पास क्या बनता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है दूसरे का। ठीक है, एक को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कराने से आंसर 1 आ गया है, तो ये जो गिवन पेयर्स हैं या गिवन नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है इन नंबर्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। किस तरह से करेंगे, कोई एक नंबर लेट कर लेंगे, देखें जैसे 1 प्लस अयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसको किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जिसका आंसर 1 आना चाहिए। अब ये वाला नंबर हमारे पास अननोन है, ये मालूम नहीं है, ये हमने नंबर मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे जी, कोई एक नंबर लेट कर लेंगे। अब लेट किस किस्म का नंबर किया जा सकता है, कोई रियल नंबर नहीं किया जा सकता, एक कॉम्प्लेक्स नंबर किया जाएगा जिसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ए प्लस बी अयोटा होना चाहिए। क्योंकि ये भी ए प्लस बी अयोटा है, इसके साथ सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा ही नंबर चाहिए जिसको आपस में सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें पार्ट 1 के अंदर क्या है 1 प्लस अयोटा। अब पहले पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर लेट कर लेता हूं कि ए प्लस बी, बल्कि लेट नहीं करते हम, यहां पर डायरेक्ट ही मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। पार्ट ए देखें, पार्ट ए के अंदर क्या है 1 प्लस अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा 1 प्लस अयोटा। ये नंबर है, इसको आप किसी भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं जो आंसर आपको क्या दे जी 1 दे। अब देखें कोई भी इसका रेसिप्रोकल ले लें, मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड होता है। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 ओवर 1 प्लस अयोटा बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखें 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। ये दोनों नंबर सेम हो गए, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, हमारे पास 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1 ओवर 1 प्लस अयोटा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस अयोटा। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बनता है, बट अगर आपको याद हो पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या किया था कि यही वाला जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस अयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आया हुआ है, तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास अयोटा आता है तो आप किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करते हो,
नीचे वाले डिनोमिनेटर का आप क्या कर लेते हो जी, कॉन्जुगेट ले लेते हो और कॉन्जुगेट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट लूँ, 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अयोटा। कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं कि अयोटा के साथ जो भी साइन है उसको आपने चेंज कर देना है। यहाँ पर प्लस का साइन था तो हमने चेंज करके माइनस कर दिया। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इसको डिवाइड भी करा देता हूँ 1 माइनस अयोटा के साथ। तो ये वाला 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, और ये दोनों नीचे मिलकर एक फार्मूला बना देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर, देखें ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा इंटू आ जाएगा जी 1 माइनस अयोटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मजीद सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखें 1 को 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर 1 को अयोटा के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा ओवर, ये 1 है ए प्लस बी बना रहा है, ये ए माइनस बी है, तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बी की जगह पर अयोटा लिखा हुआ है तो ये अयोटा का स्क्वेयर हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा ओवर आ जाएगा 1 का स्क्वेयर 1, माइनस अयोटा स्क्वेयर की जगह पर लिखेंगे -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा ओवर, माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो यहाँ पर लिख देंगे +1, 1 माइनस अयोटा ओवर आ जाएगा जी 2। तो आप इनके डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिनोमिनेटर सेपरेट करके, इस तरह से लिखेंगे कि 1 ओवर 2, ये 2 1 के साथ भी है और ये वाला 2 अयोटा के साथ भी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अयोटा ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, आपके इस पार्ट का आंसर बन गया। ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का सोल्यूशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता था वो ये वाला बनता था, सॉरी ये वाला, ठीक है। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आया हुआ था तो हमें इस पर फर्ज हो चुका था कि हम इसको रेशनलाइज करें, तो रेशनलाइज करने के बाद इसका आंसर जो आया है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। पार्ट बी देखें। अब बी पार्ट के अंदर क्या है जी, 7 - 3 अयोटा, 7 - 3 अयोटा है। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 7 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, आप इसको किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं जिसका आंसर 1 आना चाहिए, और वो नंबर फाइंड करने का तरीका मैंने बताया है। इसका डिनोमिनेटर अगर कोई नहीं है तो 1 कर दें और इनका रेसिप्रोकल ले लें, इनको फ्लिप कर दें, इनको उलट कर दें। देखें ये जो नीचे वाला 1 है इसको ऊपर लिख दें, ये 1, और ये जो ऊपर वाली सारी वैल्यू है इसको नीचे लिख दें 7 - 3 अयोटा, ठीक है। अब ये आपके पास बन गया जी नंबर, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं जरा क्लियर कर देता हूं आपको। ये हमारे पास 7 - 3 अयोटा। अब 7 - 3 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन रहा है हमारे पास, 1/7 - 3 अयोटा, ठीक है। बट क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर अगेन अयोटा आया हुआ है तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर मेंशन इस तरह से कर सकते हैं कि सॉल्विंग 1/7 - 3 अयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1/7 - 3 अयोटा, इसको सिंप्लीफाई करने का भी तरीका आप लोगों को बता दिया है, लास्ट एक्सरसाइज में भी किए थे ये क्वेश्चन, ये दोबारा आ रहे हैं। तो अब देखें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पर मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, 7 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट लूंगा। कॉन्जुगेट कैसे आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन चेंज कर देंगे, अयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज कर देंगे, ये माइनस था तो प्लस, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इस कॉन्जुगेट के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करा देना है और इसी कॉन्जुगेट को यहाँ पर डिवाइड भी करा देना है। ये जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 7 + 3 अयोटा, और सेम ये दोनों आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 - 3 अयोटा इंटू आप लिखेंगे 7 + 3 अयोटा, ठीक है। यहाँ से आगे सिंप्लीफाई यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि देखें ये आ गया जी, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7, +1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयोटा ओवर
ये a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पर हमने 7 लिखा हुआ है और b की जगह पर देखें, यहाँ पर ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो ये बन गया a का स्क्वायर और ये बन गया b का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो 7 प्लस 3 अयोटा ओवर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर लें तो 49 प्लस ये स्क्वायर 3 का भी है, ये स्क्वायर अयोटा का भी है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा जी, यहाँ पर माइनस का साइन है, सॉरी, ये माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। 9 इंटू अयोटा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ये अयोटा और ये इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49 माइनस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे -1, तो 7 प्लस 3 अयोटा ओवर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 49 प्लस आ जाएगा 9, तो 49 प्लस 9 कितने होते हैं जी, 7 प्लस 3 अयोटा ओवर ये बन जाएगा 58। अब डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना है, ये 58 7 के साथ भी है, ये 3 अयोटा के साथ भी है, तो 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 अयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखें, 10 माइनस 12 अयोटा, इसको भी सेम मेथड से सिंप्लीफाई करना है। 10 माइनस 12 अयोटा का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा जी, 1 ओवर 10 माइनस 12 अयोटा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कराता हूं तो 1 आता है, तो सिंप्लीफाइंग 1 ओवर 10 माइनस 12 अयोटा, तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखें 1 ओवर 10 माइनस 12 अयोटा, मल्टीप्लाई कराएंगे इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर, 10 माइनस 12 अयोटा का जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या बनेगा, 10 प्लस 12 अयोटा, अयोटा के साथ जो भी साइन होता है वो चेंज करने से कॉन्जुगेट आ जाता है। तो 10 प्लस 12 अयोटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करा देंगे और 10 प्लस 12 अयोटा को यहाँ पर डिवाइड भी करा देंगे। जब ये काम करेंगे तो ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 1 जार 10 हो जाएंगे, फिर 12 अयोटा को 1 के साथ करेंगे तो ये प्लस 12 अयोटा आ जाएगा। सिमिलरली ये बन जाएगा जी, यहाँ पर देखें a माइनस बी बन रहा है और ये a प्लस बी बन रहा है, तो ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आगे देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 10 प्लस 12 अयोटा ओवर 10 का स्क्वायर लें तो 100 आ जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 और ये साथ में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 प्लस 12 अयोटा ओवर ये आ जाएगा 100 माइनस 144 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे -1, 10 प्लस 12 अयोटा ओवर 100 माइनस ये देखें, ये माइनस और ये माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा प्लस 144, 144 को 1 के साथ करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 10 प्लस 12 अयोटा 144 में 100 प्लस करें तो ये हो जाएगा 244, और फिर मजीद आप क्या करेंगे जी, 10 ओवर 244 प्लस 12 ओवर 244 अयोटा। अब ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं इनको 2 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। देखिए 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 5 ज़र 10, 2 1 ज़र 2 2 ज़र और 2 2 ज़र, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 2 2 ज़र, फिर ये 2 के टेबल से कैंसिल होता है, 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र, तो बाकी क्या रह गया 5 ओवर 2 सॉरी 122, और इसी तरह से 3 ओवर 61 अयोटा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट डी है, पार्ट डी के अंदर देखें तो पार्ट डी के अंदर भी सेम मेथड से सिंप्लीफिकेशन किया गया है। ये देखें 2 ओवर 2 माइनस 3 अयोटा आ गया है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनेगा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई कराने से यहाँ पर 1 आ जाए, तो वो तरीका मैंने बताया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पर लिख दें 2 माइनस 3 अयोटा, और ये न्यूमिनेटर को यहाँ पर ले आए डिनोमिनेटर की जगह पर, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 ओवर 2 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ से इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से आगे देखें, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाता तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करते, जैसे पिछले 3 पार्ट्स के अंदर हमने किया है।
बट इसके अंदर हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी फॉर्म के अंदर है, तो ये एज इट इज आपने रहने देना है, ठीक है। या फिर अगर आप इसको सिंप्लीफाई मजीद करना भी चाहते हैं तो इसके डिनोमिनेटर को अलग-अलग कर दें इस तरह से कि 2/2 माइनस 3/2 अयोटा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस 3/2 अयोटा। तो ये इस तरह से आप बनाकर लिख सकते हैं कि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। वो वाला लिख दें, ये वाला लिख दें, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस 3 अयोटा। तो इसको भी सेम मेथड से सिंप्लीफाई करना है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पहले फाइंड कर लेते हैं, माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस 3 अयोटा। इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं जिसको मल्टीप्लाई कराने से 1 आ जाए। अब देखें इन टर्म्स को फ्लिप कर दें, डिनोमिनेटर आ गया, ये माइनस का साइन तो एज इट इज, ये कभी भी हमने चेंज नहीं करना होता। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में जो भी साइन है वो साइन एज इट इज आएगा। ये टर्म ऊपर आएगी तो ये 2 माइनस 3 अयोटा, ये अयोटा नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, नीचे आकर अयोटा बन जाएगा। अब देखें तो ये वाला जो टर्म है ना, ये सारी टर्म इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंप्लीफाइंग ये क्या बन जाएगा जी, -2 -3 अयोटा ओवर अयोटा है, तो इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से आपने करना है कि -2 ओवर अयोटा कर दें, -3 अयोटा ओवर अयोटा कर दें। अब ये अयोटा और ये अयोटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं -3, ये वाला जो बाकी बचा है, क्योंकि ये रियल है तो रियल को पहले लिखते हैं, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है -2 बाय अयोटा। अब यहाँ पर भी देखें तो अयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में आया हुआ है, तो इस अयोटा का क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इस अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, माइनस अयोटा, ऑलरेडी इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर आगे इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये -3 -2 ओवर अयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी करा देते हैं माइनस अयोटा के साथ और डिवाइड भी करा देते हैं माइनस अयोटा, तो ये -3 एज इट इज 2 ओवर 2 माइनस अयोटा के साथ होगा, तो ये यहाँ पर चले मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ओवर देखें माइनस अयोटा को माइनस अयोटा के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये -3 और ये बन जाएगा जी -2, ये -2 अयोटा, ये माइनस अयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा, ओवर ये वाला माइनस एज इट इज, और अयोटा स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे -1, ये बन जाएगा -3, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे +2 अयोटा, और नीचे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला +1 मेरा ख्याल है कि आपको पता है तमाम बच्चों के, वो हम लिखते नहीं है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट एफ है। पार्ट एफ के अंदर भी हमने सेम मेथड से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जो भी नंबर गिवन है उसको पहले इस फॉर्म में ले आएंगे कि उसके साथ कोई एक ऐसा नंबर एसोसिएट कराएं जिसको मल्टीप्लाई कराने से 1 आए। तो वो मैंने मेथड बताया हुआ है कि इसको इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। ये 1 मैंने ऊपर लिख दिया और a माइनस बी अयोटा को मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला नंबर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बना है, कौन सा, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाइंग 1/a माइनस बी अयोटा, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है जी, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर का a माइनस बी अयोटा का, इसका कॉन्जुगेट लें तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी अयोटा ओवर आ जाएगा a प्लस बी अयोटा। अब ये वाला a प्लस बी अयोटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी अयोटा, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो ले तो बस नंबर आपका सेम टू सेम रह जाता है, नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। इसी तरह से ये a माइनस बी बन रहा है और यहाँ पर a प्लस बी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b की जगह पर लिखा हुआ है b अयोटा, ठीक है। यहाँ से आगे देखें ये क्या बन जाएगा जी, a प्लस बी अयोटा ओवर a का स्क्वायर एज इट इज, माइनस ये स्क्वायर b के साथ भी है और ये स्क्वायर अयोटा के साथ भी है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बन जाएगा b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया a प्लस बी अयोटा ओवर a स्क्वायर एज इट इज माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, और अयोटा की सॉरी अयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू लिख देंगे -1, तो ये आ गया जी -1। तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी अयोटा ओवर
ए स्क्वेयर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा बी स्क्वेयर। तो अब देखें इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखा जा सकता है कि ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और साथ में अयोटा। तो ये नंबर आपके पास ए माइनस बी अयोटा का क्या आया है जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आया है। ठीक है, तो इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, जो भी नंबर्स हमें गिवन है उस नंबर का और उस नंबर के कॉन्जुगेट का हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें सिंपल हमारे पास इसका पार्ट ए देख लें, पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए में क्या है हमारे पास जी, ये वाला नंबर गिवन है। तो लेट सपोज मैं इसको कोई नाम दे देता हूं कि ये z के इक्वल है कि a प्लस बी अयोटा। इसी तरह से इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो मैं इस z का कॉन्जुगेट ले लूंगा कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट का ये बार लगा देंगे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा कि आपके पास जो अयोटा के साथ वाला साइन है, ये वाला प्लस वाला साइन, ये आपने चेंज कर देना है, ये बन जाएगा 1 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास z कॉन्जुगेट है। अब देखें z का और z कॉन्जुगेट का जो नंबर हमें गिवन था इसका और इस नंबर का, ठीक है, ये वाला नंबर गिवन था और इस नंबर का ये कॉन्जुगेट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने लेना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं कि z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे 1 माइनस अयोटा। तो ये फार्मूला बनाता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पर अयोटा लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे -1। तो 1 ये माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बन जाएंगे 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है इसका 7 माइनस 3 अयोटा। तो 7 माइनस 3 अयोटा, इसको भी आप किसी नंबर के इक्वल कर दें, आपकी मर्जी है, कोई भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो 7 माइनस 3 अयोटा आ गया। अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 7 अयोटा के साथ माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा +3 अयोटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। तो 7 माइनस 3 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 7 प्लस 3 अयोटा के साथ, तो देखें क्या आंसर आता है। ये फार्मूला बनेगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं 49 माइनस 9 इंटू -1। ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +1, 49 प्लस 1 49 प्लस 9 करेंगे तो ये बन जाएगा 58। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से जी पार्ट सी है, पार्ट सी के अंदर सिर्फ हमें एक ही नंबर गिवन है तो इसी नंबर को z के इक्वल मैं कर देता हूँ कि z इज इक्वल्स टू 7 अयोटा। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखें क्या होगा जी, इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, देखें इसके साथ ऑलरेडी कोई भी साइन नहीं है अयोटा वाली टर्म के साथ, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ प्लस का साइन होगा। तो इसके साथ जब प्लस का साइन है कॉन्जुगेट के अंदर क्या होगा कि ये वाला प्लस का साइन हम चेंज करके माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट करेंगे तो 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय करेंगे -7 अयोटा के साथ। 7 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा -49, अयोटा इंटू अयोटा करेंगे ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर -49 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू लिखते हैं -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये बन जाएगा +49। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से पार्ट डी है, डी पार्ट में हमें अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसको भी हम किसी नंबर के अल्फ़ाबेट के इक्वल कर लेते हैं कि 6 माइनस 2 अयोटा है। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 6 माइनस है अयोटा के साथ तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में और ये 2 अयोटा। अब z डॉट z कॉन्जुगेट करेंगे तो 6 माइनस 2 अयोटा इन 2 आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा। ये भी फार्मूला बना रहा है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं 4 इंटू -1। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 36 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 36 प्लस 4 करेंगे तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी, पार्ट ई है। इसको भी z के इक्वल कर देता हूँ 10 प्लस 9 अयोटा।
इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सॉरी प्लस 9 अयोटा था, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 9 अयोटा। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 9 अयोटा इंटू हम लिखेंगे 10 माइनस 9 अयोटा। यहाँ पर ये 10 है तो ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 9 अयोटा का भी स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा दिया है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81 और अयोटा स्क्वायर है ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 माइनस 81 अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस 81 आ जाएगा। तो प्लस 81 यहाँ पर करें तो ये बन जाएगा 181। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका एफ पार्ट है, एफ पार्ट में देखें जी, सेम हमें नंबर गिवन है तो इसका भी कॉन्जुगेट, इसको मैं पहले किसी अल्फाबेट के इक्वल जेड के इक्वल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा -4 -11 अयोटा। अब क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इसी जेड का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा -4 और अयोटा के साथ जो साइन है वो वाला चेंज करना होता है। +11 अयोटा बेशक रियल के साथ प्लस है माइनस है, इससे हमें कोई फर्क नहीं है, हमें जो अयोटा के साथ साइन गिवन है ना उस साइन को चेंज करना है। अगर माइनस है तो उसको प्लस बनाना है, प्लस है तो उसको माइनस बना देना है। तो यहाँ से आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा -4 -11 अयोटा, मल्टीप्लाई बैक कर देंगे -4 + 11 अयोटा। अब देखें ये हमारे पास a बन रहा है, ये b बन रहा है, तो a माइनस बी, ये a है ये b है, तो ये a प्लस बी, ये भी फार्मूला बना रहा है -4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 11 अयोटा का होल का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर लें तो 16 माइनस अयोटा का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 121 अयोटा स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 इंटू अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 16 माइनस 121 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे -1, तो ये आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 121, इसमें प्लस करें तो ये हो जाएगा 137। ठीक है, 137 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है कि इफ z इज इक्वल्स टू z1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, z1 की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस 2 अयोटा, इसी तरह से z2 की वैल्यू भी गिवन है 2 प्लस अयोटा, और हमें बोला गया है कि इसके कुछ 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट a पार्ट है, उसके फिर 3 सब पार्ट्स हैं, इसी तरह से b के भी 3 सब पार्ट्स हैं, तो हमने क्या करना है बारी बारी इनको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है कि हमने z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट लेना है होल का। पहले क्या हो रहा है, z1 डॉट z2 फाइंड किया जा रहा है। z1 डॉट z2 का मतलब क्या है कि आपने इनको मल्टीप्लाई कराना है, जो हम अभी करके आ रहे हैं। z1 डॉट z2 करेंगे तो देखें ये हमारे पास z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 अयोटा, यहाँ पर डॉट या मल्टीप्लीकेशन आप लगा सकते हैं इंटू 2 प्लस अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कराने का तरीका ये है कि ये वाला +1 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस अयोटा। इसी तरह से -2 अयोटा, यहाँ पर ये एज इट इज, और इसकी जगह पर आप लिख देंगे 2 प्लस अयोटा। अब देखें 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को अयोटा के साथ कराएंगे तो अयोटा आ जाएगा, इसी तरह से 2 अयोटा को 2 के साथ कराएंगे तो -4 अयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें ये आ जाएगा 2 प्लस इंटू, अब देखें ये -4 अयोटा ये प्लस अयोटा। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, माइनस में, क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है, एक के साथ माइनस का साइन हो एक के साथ प्लस का साइन हो तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3 अयोटा, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ सॉरी माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, -2 इंटू अयोटा की जगह पर लिखेंगे जी -1, ये 2 -3 अयोटा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा +2, तो ये +2 और +2 रियल पार्ट्स हैं दोनों के साथ, अयोटा नहीं है तो ये आपस में प्लस होंगे। 4 -3 नहीं है, ये तो हमने क्या किया है z1 डॉट z2 फाइंड किया है। ठीक है, अब हमें z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट भी चाहिए, ये इसके ऊपर मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया है। कॉन्जुगेट के अंदर क्या होगा कि अयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देना है, अयोटा के साथ माइनस का साइन है तो ये चेंज कर देंगे प्लस के साथ, तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब तो इसकी राइट हैंड साइड में हमने z1 का कॉन्जुगेट सेपरेटली फाइंड करना है और z2 का कॉन्जुगेट सेपरेटली फाइंड करना है। ठीक है,
तो Z1 का कॉन्जुगेट देखें यहाँ पर मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ। Z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, देखें ये Z1 की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस 2 अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लगा देते हैं। जब कॉन्जुगेट लगाएंगे तो अयोटा के साथ जो भी साइन है वो चेंज कर देंगे, ये प्लस माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरह से Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो Z2 की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो क्या है जी 2 प्लस अयोटा गिवन है। इसका भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये 2 एज इट इज, और अयोटा के साथ प्लस का साइन है ये चेंज करके माइनस कर देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, Z1 Z2 ये दोनों के सेपरेटली कॉन्जुगेट हैं, तो ये हमने सेपरेटली दोनों के कॉन्जुगेट्स फाइंड कर लिए हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 1 प्लस 2 अयोटा इंटू आ जाएगा जी 2 माइनस अयोटा। ठीक है, तो देखें 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 2 आएगा, 1 को अयोटा के साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। इसी तरह से 2 अयोटा को 2 के साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा 4 अयोटा। इसी तरह से 2 अयोटा को माइनस अयोटा के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। ये आगे देखें तो ये 2 4 अयोटा माइनस अयोटा करेंगे तो बाकी रह जाएगा प्लस 3 अयोटा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। और ये आ गया -2, और अयोटा स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे -1, तो ये आ गया जी 2 प्लस 3 अयोटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, 2 प्लस 2 करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स के आंसर सेम आ गए हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बस इतना सा काम हमने करना था। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें जी, पार्ट ए का सेकंड पार्ट है जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर ए जो हमारे पास था इसका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पर Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है, ठीक है, और फिर उसका होल का कॉन्जुगेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 को फाइंड करना है। तो Z1 की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस 2 अयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आ गया है तो इस डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करना है, सिंपल सा काम है। तो इस अयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसके डिनोमिनेटर का। इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या बनता है, 2 प्लस अयोटा है, तो ये कॉन्जुगेट बन जाएगा 2 माइनस अयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करा देना है और डिवाइड भी करा देना है। ये मेथड कहलाता है रेशनलाइजेशन। तो हमने इसको रेशनलाइज कर देना है फर्स्ट। तो यहाँ पर देखें ये 1 माइनस 2 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अयोटा के साथ, ओवर आ जाएगा जी 2 प्लस अयोटा इंटू आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पर ये वाला जो 1 है ये इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, 1 को अयोटा के साथ कराएंगे तो माइनस अयोटा आएगा, 2 अयोटा को 2 के साथ कराएंगे तो -4 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से -2 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -2 अयोटा को इसके साथ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 अयोटा को अयोटा के साथ कराएंगे तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, या फिर आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें ये 2 ये बन जाएगा -5 अयोटा प्लस 2 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1, ओवर 2 का स्क्वायर लें तो 4 अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1। तो ये यहाँ से आगे बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा जी 2 -5 अयोटा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 + 1, ये बन जाएगा -2 + 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर रह जाएगा -5 अयोटा, ओवर 4 + 1 करेंगे तो 5, 5 के साथ 5 कैंसिल, तो बाकी रह गया हमारे पास माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड को मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, ये तो आया सिर्फ Z1 बाय Z2, अब हमें इसका होल का कॉन्जुगेट चाहिए, तो इसका भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। सो Z1 बाय Z2 इसका होल का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आ गया, देखें अयोटा के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन चेंज करके हमने क्या बना देना है, प्लस बना देना है। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या कर लेते हैं जी, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर देखिए हमारे पास क्या फाइंड करना है, Z1 का कॉन्जुगेट सेपरेटली,
Z2 का कॉन्जुगेट भी सेपरेटली और फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं Z1 का कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। देखें Z1 हमारे पास ये गिवन है 1 माइनस 2 अयोटा। तो 1 माइनस 2 अयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके साथ माइनस का साइन है, ये चेंज हो जाएगा प्लस में। इसी तरह से Z2 का भी जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर देखें अयोटा के साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन चेंज कर देंगे माइनस में। तो ये हमारे पास दोनों के कॉन्जुगेट्स आ गए। अब दोनों के कॉन्जुगेट्स को आपस में डिवाइड कर देना है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इसका भी कॉन्जुगेट और इसका भी कॉन्जुगेट। तो अब देखें जी, ये आ गया 1 प्लस 2 अयोटा ओवर आ जाएगा जी 2 माइनस अयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर का जो भी डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करा देना है और इससे डिवाइड भी करा देना है। ये रेशनलाइजेशन जरूरी होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए। तो अब देखें ये वाला जो 1 है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, 1 को अयोटा के साथ कराएंगे तो अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से 2 अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 ज़र 4 अयोटा हो जाएगा, और इसी तरह से 2 अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अयोटा स्क्वेयर ओवर हमारे पास आ जाएगा जी 2 2। ये a प्लस बी ए माइनस बी बनता है, तो आप ये वाला फार्मूला ही लगा लिया करें। या फिर अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं जैसे अभी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया तो वो मेथड भी किया जा सकता है। तो 1 अयोटा प्लस 4 अयोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वेयर की जगह पर लिखेंगे -1 ओवर 2 का स्क्वेयर लेंगे तो 4 और अयोटा स्क्वेयर की जगह पर आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस 5 अयोटा, ये प्लस माइनस -2 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 1। तो 1 माइनस 2 करें तो बाकी रह जाएगा जी सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी हमने मिस्टेक ये कर दी है कि ये वाला जो +1 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने इसको 1 लिख दिया, तो इसको मैं 2 बना देता हूँ यहाँ पर हर एक मौजूद टर्म के साथ। ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया। तो ये 2 और ये 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी रह जाएगा +5 अयोटा और नीचे 4 + 1 करेंगे तो 5 5 5 के साथ कैंसिल, तो बाकी रह गया सिर्फ अयोटा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी अयोटा आया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी अयोटा आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गई जी, इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर नीचे हम मेंशन कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास Z1 की वैल्यू है पड़ी, Z2 की वैल्यू है पड़ी, और हमें बोला गया है कि Z1 का मैग्नीट्यूड ये आपने शो करना है कि ये मैग्नीट्यूड इक्वल आता है Z2 सॉरी -Z1 मैग्नीट्यूड के। इसी तरह से फिर ये चार हमें नंबर्स गिवन है तो इन चारों की जो मैग्नीट्यूड आती है वो आपस में इक्वल आती है, ये चीज़ हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Z1 इसका मैग्नीट्यूड पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। देखिए Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 माइनस 2 अयोटा। तो देखिए मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो हमें पता है पड़ा कि रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट हमारे पास है 1 1 का स्क्वायर प्लस इनटू इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसका हमारे पास अयोटा के साथ वाली टर्म होती है, अयोटा के साथ है -2, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ पर इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ से आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर 1 आता है प्लस इंटू -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +4 और ये स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो ये स्क्वायर मैंने बस यहाँ पर ले लिया हुआ है, तो यहाँ से ये मैं ब्रैकेट से मूव कर देता हूँ। तो टू -2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 1 + 4 करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से हमने नेक्स्ट क्या करना है, -Z1 का मैग्नीट्यूड करना है, तो ये आ गया माइनस ये Z1 और इसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह से ये मैग्नीट्यूड का साइन लगा देंगे, माइनस इंटू Z1 की जगह पर इसकी वैल्यू लिखते हैं। Z1 की वैल्यू है -1 -2 अयोटा, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1 -2 अयोटा। इसका मैग्नीट्यूड -1 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 2 अयोटा और इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू। अब देखें मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास है -1, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है +2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। 4 + 1 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो बात की गई है वो ये है कि Z1 मैग्नीट्यूड और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Z1 इसका कॉन्जुगेट और ये इसका मैग्नीट्यूड। अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें Z1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है पड़ी 1 माइनस टू अयोटा, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं 1 माइनस टू अयोटा और इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। तो पहले इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। कॉन्जुगेट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो अयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज कर देंगे। अयोटा वाली टर्म के साथ प्लस का माइनस का साइन है तो ये चेंज करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 1 प्लस 4 हमारे पास बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने 3 पार्ट्स किए हैं तो तीनों का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास सिमिलर आ रहा है। तो लास्ट हमारे पास रह गया माइनस Z1 और इसका कॉन्जुगेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस Z1 इसका कॉन्जुगेट और फिर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड का साइन माइनस एज इट इज इन टू Z1 की जगह पर इसकी वैल्यू लिखते हैं 1 माइनस टू अयोटा। ठीक है, तो और इसके ऊपर इसका कॉन्जुगेट भी है। तो पहले क्या करते हैं, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये माइनस जब प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1। इसी तरह से ये वाला माइनस जब 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा +2 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट एज इट इज। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, देखें कॉन्जुगेट क्या काम करता है कि अयोटा के साथ वाली टर्म का साइन चेंज कर देता है। ये -1 एज इट इज, ये अयोटा के साथ वाली टर्म का साइन है +2, तो ये क्या बन जाएगा -2 और ये अयोटा एज इट इज इक्वल्स टू। अब मैग्नीट्यूड इसकी ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आगे देखें -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा +4 और इसका स्क्वायर रूट। 4 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हमें क्वेश्चंस गिवन थे, जैसे Z1 मैग्नीट्यूड इसका आंसर इक्वल आया है -Z1 मैग्नीट्यूड के। इसी तरह से -Z1 मैग्नीट्यूड का जो आंसर है वो इक्वल आया है Z1 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड के। इसी तरह से इसका आंसर इक्वल आया है -Z1 कॉन्जुगेट और इसका मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये प्रूफ हो गया, तमाम पार्ट्स का आंसर इक्वल आ गया है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी। ये बी था, बी का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें Z1 की वैल्यू भी गिवन है सेम, जैसे पिछले पार्ट ए के अंदर यूज हुई है, इसी तरह से बी के अंदर भी हमने सेम वैल्यूज को यूज करते हुए Z1 प्लस Z2 और इसका कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2 फाइंड कर लेते हैं। तो देखें Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 2 अयोटा। इसी तरह से प्लस कर लेते हैं, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। ठीक है, इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। तो आपको पता है रियल पार्ट के साथ सॉल्व होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस 2, ये आ जाएगा -2 अयोटा प्लस अयोटा। 1 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, -2 अयोटा प्लस अयोटा करेंगे, यहाँ से बाकी रह जाएगा माइनस अयोटा। ये हमारे पास आंसर बन गया Z1 प्लस Z2 का। अब क्या करना है, इसी Z1 प्लस Z2 का हमने यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। रियल पार्ट हमारे पास है जी 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 और ये इसका स्क्वायर रूट। तो 9 प्लस 1 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास आता है 10। ठीक है, इसी तरह से ये इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 के अंदर देखें हमारे पास क्या है जी, वैल्यू कुछ यूं गिवन है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 है। तो Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे पहले और फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। Z1 इंटू Z2, देखें Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 अयोटा इंटू Z2 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा
और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 इंटू टू प्लस अयोटा -2 अयोटा इंटू टू प्लस अयोटा। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2, 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अयोटा, -2 को अयोटा को 4 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह से ये 2 एज इट इज प्लस अयोटा -4 करेंगे तो बाकी रह जाएगा -3 अयोटा। इसी तरह से -2 ये वाला एज इट इज और अयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं -1। ये 2 -3 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएंगे +2। 2 + 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब ये वैल्यू हमारे पास बन चुकी है तो इसका हमने क्या करना है जी, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी मैं मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देता हूँ और इधर भी मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप तमाम लोगों को पता चल चुका होगा। तो Z1 Z2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 16 प्लस 9 करें तो ये 25 स्क्वायर रूट और 25 स्क्वायर रूट हमारे पास 5 के इक्वल होता है। तो Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 5। ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर भी हमें कुछ वैल्यूज गिवन है बट ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, पहले Z1 डिवाइडेड बाई Z2 कर लेना है। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, अयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। तो जब भी अयोटा डिनोमिनेटर में आता है हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करा देते हैं इसको और डिवाइड भी करा देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, देखें 2 प्लस अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर अयोटा के साथ वाला जो साइन है इस साइन को हम चेंज कर देंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बनेगा। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। अब ये दोनों टर्म्स, ये वाली और ये वाली टर्म आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 1 माइनस 2 अयोटा इंटू आ जाएगा जी 2 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा इंटू आ जाएगा जी 2 माइनस अयोटा। ठीक है, अब क्या कराना है, ये वाला 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2। फिर ये वाला 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। फिर -2 अयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 अयोटा आ जाएगा। -2 अयोटा को माइनस अयोटा के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा +2 अयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर बन जाएगा नीचे, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी बना रहा है तो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b की जगह पर अयोटा है तो ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से 2 माइनस अयोटा -4 अयोटा करेंगे तो ये बन जाएगा -5 अयोटा प्लस 2 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1 ओवर 2 का स्क्वायर लें 4 माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर इस वाले अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे -1। तो ये बन गया 2, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो +2 -2 ये दोनों, चले मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ। 5 माइनस अयोटा -2 ओवर आ जाएगा 4 + 1, ये 4 + 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं यहाँ पर मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ जी 2 -5 अयोटा -2 ओवर 4 + 1। ठीक है, अब ये -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया तो बाकी रह गया -5 अयोटा ओवर 5। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी रह गया माइनस अयोटा। अब माइनस अयोटा हमारे पास एक नंबर रह गया है, कौन सा, Z1 ओवर Z2 का आंसर आया है। तो आप इसको मजीद अगर थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं 0 माइनस अयोटा, ताकि a प्लस बी वाला जो फॉर्मेट है वो बन सके और हम इसकी मैग्नीट्यूड को इजीली फाइंड कर सकें। ठीक है, तो Z1 ओवर Z2 का जो मैग्नीट्यूड है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, 0 का स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इमेजिनरी पार्ट में देखें तो अयोटा के साथ तो कोई नंबर नहीं है
तो जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, -1 का स्क्वायर रूट जो आता है वो +1 आता है। 0 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास इसका पार्ट 3 था।